कल बच्चों बेसिक्स कर चुके हैं हम इसके, है ना, उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाए, है ना। ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये ऑर्डर, इसके ऊपर आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मुझे तो फिजिकल अपना पर्सनली ये लगता है, डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यहाँ से दो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो आज इसी का डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले इवेंट ऑर्डरिंग और क्लॉक के बारे में करते हैं, ठीक है। तो जी। बताइए क्वेश्चन आंसर्स इसके। लैम्पर्ट हैपेंड बिफोर रिलेशन एट टेंस टू बी होल्ड। अब देखो आपने, हमने यहाँ पे क्लॉक का करा था ना, तो क्लॉक दो तरीके की है, फिजिकल क्लॉक और लॉजिकल क्लॉक। लॉजिकल क्लॉक, है ना। फिजिकल क्लॉक के अंदर ये तीन है आपकी, क्रिश्चियन, बर्कले एल्गोरिदम और नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और क्लॉक या इवेंट ऑर्डरिंग जो हम करेंगे किससे, क्योंकि फिजिकल क्लॉक से काम नहीं चल पाता ना, तो हम किस हम्म। क्या लेके आए थे, लॉजिकल क्लॉक। लॉजिकल क्लॉक। लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक और वेक्टर। वेक्टर में क्या करते हैं हम, एरे यूज करते हैं जो टाइम का भेजता है। और लैम्पर्ट क्लॉक में हम क्या भेजता है, टाइम सीक्वेंस कहता है, ठीक है। किस तरीके से करता है वो सबको ध्यान होगा। तो क्वेश्चन आंसर इसके लगाओ। और ये दोनों यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। मेरे हिसाब से दो तीन क्वेश्चन इस बात से आने ही आने चाहिए, ठीक है। बताइए, लैम्पर्ट हैपेंड बिफोर रिलेशन ए टेंड्स टू बी होल्ड ए। करता है ए कब, सर। ए है ना। बिफोर बी। बिल्कुल। ए एंड बी आर इन द सेम प्रोसेस विद ए बिफोर बी, और ए इज सेंड हुज रिसीव इज बी, और बाई ट्रांजिटिविटी, ठीक है। इफ नाइदर ए टेंस टू बी और नो बी टेंस टू ए, देन कंकरेंट इवेंट्स इवेंट। ए एंड बी क्या कहलाएंगे बताइए। कंकरेंट। है ना, कंकरेंट इवेंट्स होंगे। और लैम्पर्ट की प्रॉब्लम क्या थी, कंकरेंट इवेंट को ही वो नहीं फाइंड आउट कर पाता था, इसलिए हमने किसको लेके आए थे, वेक्टर। वेक्टर वेक्टर को, को। है ना। वेक्टर। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, लैम्पर्ट लॉजिकल क्लॉक्स गारंटी करते हैं क्या, इफ ए टेंस टू बी देन सी ए, का मतलब क्या होता है, सही है सर। क्लॉक टाइम ऑफ ए लेस देन होगा क्लॉक टाइम ऑफ बी, है ना, ऐसे ही तो होता है। यस ये सर। बात सही है, जी। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट, बट ये वाला क्यों सही नहीं है, बताना। इससे गारंटी नहीं रख सकते ना सर हम। है ना, अगर दो का टाइम कम है तो हमें नहीं पता ना वो उस क्लॉक में, मतलब उसकी इवेंट कब है। वो तो उसका पहला टाइम हो सकता है, तो टाइम छोटा होने से ही हम ये नहीं कह सकते कि ए हैपेंड बिफोर बी, है कि नहीं। यस ये सर। बात समझी थी हमने डिटेल में, तो हाँ ये जी। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए, ये पक्का है। फिजिकल क्लॉक्स बिकम परफेक्टली सिंक्रोनाइज, ये होती है क्या परफेक्टली सिंक्रोनाइज, नहीं होती ना। नहीं होती। हार्डवेयर का थोड़ा रह सकता है, ड्रिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है ना, ड्रिफ्ट कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा था, तभी तो हम कौन सी क्लॉक लेके आए थे, लॉजिकल क्लॉक लेके आए, है ना। कंकरेंट इवेंट ऑलवेज रिसीव सेम टाइम इस टाइम, ये तो बात फॉल्स है ही, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, फॉर ए लैम्पर्ट क्लॉक बिफोर अ प्रोसेस परफॉर्म्स एन इंटरवल और साइंड इवेंट, इट टिपिकली इंक्रीमेंट। क्या होता है बच्चों, इंक्रीमेंट करते हैं सर एक। है ना, इंक्रीमेंट द लॉजिकल क्लॉक। आपको पता है अगर यहां से ये ए सेंड कर रहा होगा बी को, तो जो भी अगर इस टाइम इसका टाइम स्टैम्प 1 है, तो वो क्या कर रहा होगा, उसका टाइम स्टैम्प एक बढ़ा रहा होगा, है कि नहीं। बच्चों एक जी। सेकेंड, बारिश पड़ गई बहुत तेज। हाँ। हाँ जी बच्चों, बताइए। तो व्हेन प्रोसेस लैम्पर्ट विद लैम्पर्ट क्लॉक 12 रिसीव अ मैसेज टाइम स्टैम्प 18, तब क्या होगा, इट्स रिसीव इवेंट बिकम्स क्या बन जाती है बच्चों, 19। कैसे एक दिन बनती है, की वैल्यू क्या रूल लगाते हैं इंक्रीमेंट हम कर लोग। देते। मैक्स, ये क्लॉक वैल्यू कॉमा रिसीव टाइम स्टैम्प, फिर हम्म, +1। +1। बिल्कुल। तो बच्चों क्या रूल लगता है, हम मैक्स करते हैं रिसीव टाइम स्टैम्प के साथ, पहले मैक्स करते हैं लोकल, जो उसकी लोकल टाइम स्टैम्प में हो रहा होगा वो टाइम, प्लस जो मैसेज का टाइम स्टैम्प है ना, हाँ जी। और +1। अब 1। तो इसका अपना मान लो, ये इवेंट जो थी ऊपर से, तो सपोज इसने कितना भेजा, ये बी है, बी का फिलहाल टाइम स्टैम्प मान लो इसने किसी को कुछ भेजा होगा, इसका फिलहाल कितना था, 12। ऊपर से जो टाइम स्टैम्प आया, आपको पता है अगर यहां तक ए का टाइम स्टैम्प कितना रहा होगा, 17, तो जब ये इसे सेंड करता है तो सेंड करते हुए +1 करता है ना। ये जो बात हमने ये अभी करी, इंक्रीमेंट इट्स लॉजिकल क्लॉक, तो 17 का क्या करेगा, 18 करेगा, है ना बच्चों। अब इसके पास जो आया है, इसका लोकल अपना कितना था, 12, जो इसने रिसीव किया फिलहाल वो कितना किया, 18। तो ये मैक्स, अब इसका टाइम सीधा क्या कर लेगा, 12 और 18 में से मैक्सिमम कौन सा है, 18 +1। तो अब इसका बी का टाइम स्टैम्प कितना हो जाएगा, 19, और यही तो है आपकी लॉजिकल क्लॉक, ठीक है। चलिए, वेक्टर क्लॉक इंप्रूव्स ऑन लैम्पर्ट क्लॉक बिकॉज दे कैन, वेक्टर क्लॉक क्या कर रहा था,
और वेक्टर का मतलब ही क्या होता डिटरमाइन। है, एरे। कैटेगरी। वेक्टर का मतलब क्या है, एरे ऑफ टाइम स्टैम्प वो सेंड करता है ना। तो जी एलिमिनेट सर। करता है सारे मैसेजेस, गारंटी करता है कंसेंसस विद बाइजेंटाइन कनकरेंट फॉल्ट। इवेंट। अच्छा बताना, बाइजेंटाइन फॉल्ट क्या बताए थे मैंने, जब क्या हो जाता है, वन क्या होता है। नोट बिहेव्स रैंडमली। हाँ बिल्कुल, तो वो क्या करता है, रैंडम मैसेजेस भेजने लग जाता है, इसी के तो आर्बिट्रली अंदर बिहेव हमने। करती है नोड। जी। हाँ, आर्बिट्रली बिहेव करती है। आर्बिट्रेरी बिहेव जो करता है, तो किसी को यस भेज रहा है, किसी को नो भेज रहा है, तो जो हमने, यार इसके लिए बाइजेंटाइन फॉल्ट को करने के लिए हम क्या यूज आर्बिट्रल। करते हैं, ओरल मैसेजेस, है ना। और ओरल मैसेज एल्गोरिथम, और ग्रेटर देन होना चाहिए 3m+1, 1। तब जाके आप कर पाओगे। चलो खैर, डिटरमाइन वेदर टू इवेंट्स आर कैजुअली ऑर्डर्ड और कंकरेंट। बोलिए वे कौन सा लगेगा, सिंक्राइज क्वार्ट्स ऑसिलेटर्स सी। टू यूटीसी, सी सर। है ना, 100% सी। तो बच्चों हमने कराई क्यों था, क्योंकि ये कैजुअल ऑर्डरिंग में फेल हो जाता है कई बार, ठीक है, जब कंकरेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू वेक्टर टाइम स्टैम्प वी एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट कंकरेंट इवेंट। कंकरेंट इवेंट कब होगी बच्चों, बताइए। बी ऑप्शन। जब ना तो बड़ा ना पहले हो, बी है सर। बी ऑप्शन, है ना, नो। कि नाइदर, ना तो वी डब्ल्यू से छोटा है ना ही डब्ल्यू वी से छोटा है कंपोनेंट वाइज, यानी उसके जो एरेज भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना ये छोटा है ना ये छोटा है, तो वो क्या कहलाती है, इवेंट्स आपकी कंकरेंट कहलाती हैं। तो ये वेक्टर्स टाइम स्टैम्प इसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि इवेंट्स कंकरेंट है कि नहीं है। अब देखो दो क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर भी रखे हैं, वी ऑफ ए 210 और 231। अब देखो टू छोटा है या बराबर है वन किससे, बराबर। वन छोटा है थ्री से, ठीक है, जीरो छोटा है वन से। तो वन। यानी कि एक तरीके से वी ऑफ ए हैपेंड बिफोर वी ऑफ बी। समझ में आ रही है कि नहीं, ये इससे पहले ही यस हो रहा सर। है ना, सारे छोटे हैं कि नहीं है। एक कैजुअली प्रोसीड जी। भी। बोलिए, तो यस ए सर। क्या करना है, यस इसका सर। ऑप्शन क्या लगेगा, डी। ए हैपेंड बिफोर बी। है ए ना, एरो बी। डी लग जाएगा। अब सपोज वी ऑफ ए 310, अब देखो तीन क्या है, दो से मान लो बड़ा है, अब यहां पे एक क्या है, ए छोटा हो गया, छोटा और हो ये क्या हो गया। गया, बराबर हो गया। तो ये इवेंट्स आपस में कैसी कहलाएंगी, कनकरेंट। कंकरेंट। कंकरेंट। इसका मतलब ना तो वी डब्ल्यू से छोटा है, ना तो ये इससे छोटा है, और ना हम्म। ही ये इससे छोटा है ना। तो इसका मतलब इवेंट्स कैसी कहलाएंगे आपस में, कंकरेंट। क्रिश्चियन क्लॉक सिंक्राइज, अब देखो फिजिकल क्लॉक्स तीन तरीके की थी, क्रिश्चियन, बर्कले और एंटीपिन, ठीक है। तो क्रिश्चियन क्लॉक सिंक्राइजेशन एल्गोरिदम एज्यूम्स ए क्लाइंट कैन ऑप्टेन, क्रिश्चियन कैसे काम करती थी बच्चों, ए क्लाइंट सर्वर, टाइम सर्वर। है ना, कि वहां पे एक सर्वर है और सारे के सारे इसे भेजेंगे और इससे सर्वर के थ्रू अपना टाइम अपडेट कर लेंगे। बर्कले में क्या होता है, कोई भी क्या नहीं है, एवरेज क्लाइंट सर्वर नहीं एवरेज है, करते हैं सर। जी। क्या करती है, एक एवरेज टाइम निकाल लेते हैं हाँ एवरेज और निकाल करके ठीक है, वो सबको एवरेज निकाल के काम बाइजेंटाइन होगा। टाइम। और एनटीपी में क्या करते हैं आप, इंटरनेट्स के थ्रू हम इन- अपडेट करते है ना, हैं। नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क हाँ। टाइम प्रोटोकॉल, तो मान लो नेटवर्क के थ्रू हम अपने आप को उस टाइम से अपडेट कर लेते हैं, जो भी यूटीसी टाइम वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग। चलो फिलहाल, क्रिश्चियन क्लॉक सिंक्राइजेशन एल्गोरिथम एज्यूम ए क्लाइंट कैन ऑब्टेन टाइम फ्रॉम, किससे, टाइम ए सर्वर सर। विद एक्यूरेट एक्सटर्नल टाइम। ठीक है, ए ए। टाइम सर्वर विद एन एक्यूरेट एक्सटर्नल टाइम सोर्स, ठीक है, तो ए लग जाएगा। इफ ए क्रिश्चियन रिसीव, क्लाइंट रिसीव सर्वर टाइम, क्लाइंट को ये टाइम मिला है बच्चों आफ्टर ए मीजर्ड राउंड ट्रिप टाइम ऑफ 40 मिली सेकेंड, मतलब हमें पता है कि राउंड ट्रिप टाइम सर्वर पे जाने का और आने का कितना है, 40 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे, द सिंपल सिमेट्रिक डिले एस्टिमेट सेट लोकल टाइम, क्या सेट करेगा वो, डी ऑप्शन। है, डी डी ऑप्शन। डी। जी। छोटा सा चेंज, ये 980 समझो, अब बताओ। तब भी सर। वेरी एक गुड। से। मैं कंफ्यूज करने के लिए 60 कर रहा था उसको। वेरी गुड, देखो अगर हमारे पास 10:00 और ये मिली सेकंड में 000 आया, तो आपको पता है जब उसने सर्वर ने मुझे टाइम भेजा होगा, तब अगर उसने मुझे ये टाइम भेजा है, तो राउंड ट्रिप के अकॉर्डिंग आने जाने में कितना टाइम लगता, 20 सेकंड जाने में, 40 है तो 20 जाने में लगे होंगे, और वापस आने में कितने टाइम लगे होंगे, 20 मिली सेकंड। तो मैं अपने आप उसमें क्या कर लूंगा, 20 मिली सेकंड ऐड कर लूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो टाइम इसका ऐड हो जाएगा। द बर्कले क्लॉक सिंक्राइजेशन एल्गोरिदम इज डिस्टिंक्टिव बिकॉज, बर्कले क्यों अलग है बताओ, एवरेज ए सर। है ना। तो ए। यहां पे क्या होता है, कैन सिंक्राइज अ ग्रुप बाय एवरेजिंग क्लॉक विदाउट रिक्वायरिंग एन एक्सटर्नल यूटीसी सोर्स, यूटीसी ठीक है, सोर्स। तो उसमें एवरेज करके कर लेते हैं। एनटीपी ऑर्गेनाइज टाइम सोर्सेज यूजिंग, ओके, ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हमने, ठीक है। हम्म। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, बी।
इसमें ऑप्शन रहेगा आपका ये वाला, बी ऑप्शन, ए हायरार्की ऑफ स्टार्टा। तो ठीक है, इसे स्टार तो कर इसका देना सर, मतलब क्या होता है। इसको क्वेश्चन बोलते पे हैं, स्टार कर, क्या इस पे स्टार बना देना क्वेश्चन पे ना। बना दिए भाई, है ना। थैंक यू। ये है क्या, स्टार्टा, क्या इसे स्टार्टम भी बोलते हैं कई बार, ऐसा समझो जैसे स्टार्टम में ना लेवल वाइज ये लेयर्स रहती हैं, क्या समझो इनको, लेयर्स रहती है। तो देखो जो जैसे मान लो स्टार्टम जीरो जो होगा, वो डिवाइस की क्या है एक तरीके से, स्टार्टम जीरो क्या है एक तरीके से, रेफरेंस क्लॉक्स रहती हैं। ठीक, और उस रेफरेंस क्लॉक से कौन अपडेट करेगा अपने आप को, स्टार्टम वन वाली लेयर इससे टाइम अपडेट कर रही होगी, है ना। ये किससे कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट टू, मान लो एक तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट है किससे, वन वाले जीरो वाले से, और फिर इससे टू वाले कनेक्ट होंगे तो वो इससे टाइम अपडेट कर रहे होंगे। मान ले ये कोई नेटवर्क है जो इसकी रेफरेंस क्लॉक हो गई, फॉर एग्जांपल जहां से भी हम क्लॉक टाइम अपना मेजर कर रहे हैं, मान लो एंड्रॉइड का कहीं तो रख रखा होगा कि इससे अपडेट होगा जो भी है। फिर अगर उससे कोई डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, वो रेफरेंस इससे ले रही हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी डिवाइसेस रहेंगी जो वन वाले से कनेक्ट हो रही होंगी, वो अपना टाइम इसके बेसिस पे अपडेट रखेंगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ए हायरार्की ऑफ स्टार्टम है, ठीक है, यानी लेयर्स। चलो नेक्स्ट, क्लॉक ड्रिफ्ट अकर्स बिकॉज, सी ऑप्शन, हार्डवेयर क्लॉक रन, है ना। हार्डवेयर तो प्रोग्राम हार्डवेयर स्लाइड। क्लॉक रन कर सकती हैं एट डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट रेट्स। रेट्स पे, ठीक है जी, डन। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है बताइए। डी। क्रिश्चियन में कंसेंसस होता है क्या, कंसेंसस की प्रोटोकॉल है ये। नहीं। फिर एनटीपी फाइल रेप्लिकेशन होता है, नहीं। वेक्टर क्लॉक सीपीयू शेड्यूलिंग, ये तो खत्म है। लेम्पर्ट क्लॉक यूटीसी सिंक्राइजेशन करती है, ये यूटीसी, नहीं। ये तो भाई कैसे करती है, वेक्टर क्लॉक है ना। तो जी। लैम्पर्ट क्या है, वेक्टर क्लॉक लॉजिकल इवेंट ऑर्डरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल जी परफेक्ट। सर। क्रिश्चियन बर्कले एनटीपी ये क्या है, फिजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, फिजिकल। एकदम परफेक्ट, ठीक है, यानी पूरे चैप्टर का समराइजेशन आ गया। चलिए, एक कंसिस्टेंट ग्लोबल कट मस्ट सेटिस्फाई, अगर हम कंसिस्टेंट मान रहे हैं तब क्या होगा, इसके यही अंदर होगा सर। चैंडी लैम्पर्ट हास वाली एल्गोरिदम भी पढ़ी थी ना हमने, जी। जी। है ना। तो कंसिस्टेंट बच्चों हम कब बोलते हैं, अगर किसी ने सेंड इवेंट है तो उसके बाद रिसीव इवेंट होगा। मान लो आप पैसे सेंड करोगे तभी तो अगले को रिसीव होंगे। अब मैं कह रहा हूं सिस्टम बिल्कुल। में रिसीव मैसेज है बट अभी सेंड मैसेज नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। जी सर। तो मस्ट सेटिस्फाई, ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इफ इट कंटेन्स अ रिसीव इवेंट है तो इट ऑल्सो कंटेन्स ए कॉरस्पॉन्डिंग सेंड इवेंट। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, सेंड इवेंट है अभी और रिसीव इवेंट नहीं है, क्यों हो सकता है कि वो क्या हो, इन जी। ट्रांसिट हो। समझ आती है बात कि नहीं। और कैंडी रैमपॉर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिदम यही काम तो करती है, ये पूरे सिस्टम का स्नैपशॉट लेती है, हाँ मतलब जी। सेंडिंग वाला भी और सिस्टम की स्टेट भी बीच वाली भी और रिसीव एनुअल वाला भी, स्टेट भी। है ना। पूरे का ये भी। स्नैपशॉट। हाँ, वरना वो वाला इसके अंदर मैंने आपको वो पढ़ाया था कि मान लो ए के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और मान लो बी के अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, मान लो इसने इसको कितने 2,000 रुपए भेजे, तो फॉर एग्जाम्पल अभी वो इसको रिसीव नहीं हुए, तो उस टाइम पे आपको तो ऐसा लगेगा यार, पहले इसका, भाई एसिड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सी फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि पहले सिस्टम में ए प्लस बी का रम सम क्या था, 60,000 रुपए, तो अभी भी तो 60 ही होना चाहिए था ना। लेकिन अभी जब आपने इसको सेंड कर दिए तो इसके पास तो 8,000 बचे हैं और इस पे 50,000 है, ये तो 58 हो रहा है। बट उसने क्या कहा था, हम इनकी स्टेट्स तो चैनल। देखेंगे और हम किसकी स्टेट देखेंगे बच्चों, चैनल। चैनल की स्टेट भी देखेंगे, है ना। तो जब आप चैनल को काउंट करोगे तो अभी 2,000 रुपए कहाँ है, चैनल में है, मतलब इन ट्रांजिट है। तो आप 8,000 प्लस 2,000 प्लस 50,000 करोगे तो यू विल गेट 60,000, इट वर्क लाइक दिस। तो बाकी कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, वो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, कि अगर रिसीव इवेंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग सेंड इवेंट भी होना ही चाहिए। ठीक है जी, डन। द चैंडी लैम्पोर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिदम रिकॉर्ड क्या करती है, कंसिस्टेंट डी। ग्लोबल स्टेट ऑफ है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड ये सिस्टम। तो हम पढ़ा है, ये हमने कंसिस्टेंट ग्लोबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत बार ऐसा होगा ना, क्योंकि सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, तो बहुत टाइम ऐसा भी होगा कि हमारे पास अभी ट्रांजिट में है वो चीज। ओके, इन द चैंडी लैम्पोर्ट स्नैपशॉट एल्गोरिदम व्हेन ए प्रोसेस रिसीव्स इट्स फर्स्ट मार्कर, बच्चों फर्स्ट मार्कर रिसीव करता है तब क्या करता है, रिकॉर्ड इट्स लोकल स्टेट एंड सेंड मार्कर डी आउटगोइंग ऑप्शन। बच्चों डी। देखो, कौन सा, डी। है ना, डी डी। ऑप्शन करेक्ट। इसके अंदर आपको ध्यान भी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सेंड एम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और सेंड एम अगर इंक्लूड हो रखा है और रिसीव एम नहीं है, तब हम क्या कह देंगे कि ये कंसिस्टेंट ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट स्टेट कह देंगे, कि नॉट पॉसिबल वाली बात कह देंगे, है ना। और अगर हम चैंडी लैम्पोर्ट में काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आप क्या करोगे, जो भेज रहा है वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को रिकॉर्ड करता है ना, रिकॉर्ड करता है अपनी स्टेट को, पहले स्टेप में यही था। फिर क्या भेजता है वो, मार्कर मैसेज भेजता है, सेंड करता है कौन से, मार्कर मैसेज। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो कि चैंडी लैम्पोर्ट एक्शन ऑफसेट किसके बेसिस पे काम करता है, मार्कर बेसिस मार्कर के बेसिस बेसिस। पे, है ना। फिर स्पेशल रिसीवर क्या मैसेज। करेगा बच्चों, अपनी स्टेट रिकॉर्ड करता है, फिर रिसीवर फॉरवर्ड करता है मार्कर मैसेज को, ठीक है। इस तरीके से चैनल की स्टेट रिकॉर्ड होती है, और पूरे का क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट स्नैपशॉट हो जाता है पूरे के पूरे सिस्टम का, है ना। तो इनिशिएट करने वाला क्या करेगा बच्चों, पहले वो अपनी स्टेट रीड करता है, फिर वो मार्कर मैसेज भेजता है, फिर रिसीवर अपनी स्टेट रिकॉर्ड करेगा, तब वो भेजेगा। ऐसे ही करते करते सब अपने रिकॉर्ड कर लेंगे, ग्लोबल स्नैपशॉट आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड इट्स लोकल स्टेट एंड सेंड मार्कर्स टू एन ऑनगोइंग चैनल्स, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। वाई आर लॉजिकल क्लॉक्स नीडेड इवन व्हेन मशीन्स हैव फिजिकल क्लॉक, जब फिजिकल क्लॉक थी क्यों चाहिए भाई, फिजिकल क्लॉक नेवर चेंज, ये बात तो गलत है। लॉजिकल चेन गलत है सर। डी। एलिमिनेट करती है कंकरेंसी, तो ऐसा थोड़ी है कंकरेंसी को एलिमिनेट कर देते हैं, कंकरेंट तो चलेंगी तब भी। लॉजिकल क्लॉक्स रिप्लेस ऑल नेटवर्क्स नहीं, कैजुअल ऑर्डरिंग कैन बी रिक्वायर्ड इवन यस। व्हेन डी। फिजिकल क्लॉक्स फिजिकल कैन कैन क्लॉक नॉट नहीं। बी परफेक्टली सही सिंक्राइज, बात है। इसीलिए चाहिए होती है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताइए। हैपेंड बिफोर रिलेशन ट्रांजिटिव होता सर है, ये ये तो बात ट्रू है। 100% ट्रू है ना। जी। लैम्पर्ट टाइम स्टैम्प कैन ऑलवेज डिटरमाइन वेदर टू इवेंट्स आर और concurrent। लैम्पर्ट डिटरमाइन कर पाता है क्या True। बच्चों, नहीं नहीं, लैम्पोर्ट सर ये वेक्टर बात करता है फॉल्स इधर। है। इसीलिए हम कौन सी क्लॉक लाए थे, वेक्टर क्लॉक। वेक्टर। फिजिकल क्लॉक में ड्रिफ्ट हो सकता है, ट्रू। वेक्टर क्लॉक कैन डिटेक्ट कंकरेंसी, बताइए। तो वेक्टर क्लॉक ये डिटेक्ट कर सकता है ना सही कंकरेंसी बात को, है। 100% ट्रू। जी सर। ये नहीं कर पाती। तो दिस इज द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर लेते हैं, द फंडामेंटल सेफ्टी। कैसे होगा वो, ये थोड़ा क्या सा एक कर देंगे, ट्रांजिटिव कैसे होगा ये। भाई, देख, अगर ए कोई इवेंट है वो बी से पहले हुई है, तो यानी ए हैपेंड बिफोर बी होता है, ठीक है। और बी इवेंट कह रहे हो आप सी से पहले हुई है, तो आप ये नहीं कह सकते ए इवेंट जो हुई है वो सी से भी पहले हुई है। करेक्ट करेक्ट। दूसरे ऑर्डर में समझ प्रियांश, देख, अगर मान ले मैं कह रहा हूं कि मैंने फॉर्म लॉग इन किया, है ना, लॉग इन करके मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। तो लॉग इन करे बिना फॉर्म फिल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। नहीं। अब मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद मैंने पेमेंट किया, मान ले इसे फॉर्म, तो यानी मैं कह सकता हूं एल हैपेंड बिफोर एफ। अब देख, कभी ऐसा हो सकता है कि फॉर्म फिल हो गया, लॉगिन ना हुआ हो, वही तो हम बात कर रहे थे ना ग्लोबल स्नैपशॉट में भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना, अगर लॉगिन करने से पहले ही हो जाए, ठीक है। अब यहां पे आप ऐसा भी कह सकते हो, फॉर्म फिलिंग टेंस टू पेमेंट, मतलब फॉर्म फिलिंग पेमेंट से पहले ही होगा, तो क्या मैं लॉगिन टेंस टू पेमेंट नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ, यस है ना। सर। बस वही बात है, ये हैपेंड बिफोर रिलेशनशिप क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। चलिए, तो अब हमारे पास क्या है, द फंडामेंटल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर बच्चों 6 एल्गोरिदम है, कितने तरीके की होती है बच्चों, छह दो तरीके की। है ना। हाँ परमिशन ये है बेस्ड। आपकी परमिशन दो बेस्ड एंड तरीके की, लैम्पर्ट, रिकार्ड अग्रवाला और मैकावा, ये कैसी हैं, परमिशन बेस्ड। और टोकन रिंग, टोकन सुजुकी बेस्ड। कासामी और रेमंड ट्री, ये कैसी हैं, तीनों टोकन बेस्ड। टोकन। भाई साहब, इसके ऊपर मतलब जितना मुझे लगता है 101%, एक से दो क्वेश्चन तो इस वाले में से आने ही आने चाहिए चैप्टर में से। सर रेमंड आएगी इस बार। क्या, रेमंड रेमंड आएगी, वाली आएगी सर इस बार। ठीक है भाई। बोला हूँ। कपड़े देखा, सिलवाएंगे। अब आइडिया लगने लग गया क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं। चलो, द फंडामेंटल सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो भैया अभी हमने पिछला सब्जेक्ट खत्म किया 2 दिन पहले, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिमेन्स ऑलवेज सेम, और बढ़िया हो गया यार, ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले पढ़ लिया, नहीं। हम्म, अभी कम से कम इसमें तो बहुत हेल्प हो जाएगी। आह, हाँ जी, बताइए। तो म्यूचुअल जी। एक्सक्लूजन जी। करने का मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक ही घुस पाए। क्रिटिकल एक ही। सेक्शन क्या होता है बच्चों, वो एरिया जहां पे आप शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे होते हो, है ना। ये 2-3 बातें मैंने कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, है ना। और रेस कंडीशन क्या होती है, क्या बताया था,
कि आउटपुट डिपेंड सीक्वेंस करेगा ऑर्डर पे डिपेंड एग्जीक्यूशन ऑफ करेगा। एग्जीक्यूशन हाँ की सीक्वेंस। रेस कंडीशन यही होती है, आउटपुट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। एग्जीक्यूशन पे। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना। अब देखो, अगर किसी चीज में मान लो किसी में 10 रुपए पड़े हैं, मैंने इसके अंदर 2 रुपए डाले और किसी ने मान लो इसके अंदर से 5 रुपए निकाले, तो होना क्या चाहिए? 12 रुपए और 5 निकलेंगे तो 7 होने चाहिए। अब मान लो पहले ये डाल दे तो 15 हो जाएंगे, है ना? फिर मैं क्या यस कर सर। रहा हूं, 2 रुपए निकाल रहा हूं, तो फिर क्या होने चाहिए भाई? 13 बचना चाहिए। अब आप इसे जैसे मर्जी कर लो, पहले ये निकाल लेता तो क्या हो जाता, 10 से 8 हो जाता, फिर मैं डाल देता तो 13 हो जाते। बात तो वही है ना, रिजल्ट तो 13 ही आना चाहिए ना। लेकिन अगर ये परफेक्टली सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो रिजल्ट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। दिस इज रेस कंडीशन, है ना। डेफिनेशन इज डैम इंपॉर्टेंट, आ सकती है। चलिए, तो फंडामेंटल सेफ्टी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या है? नो सी मैसेज कैन ऑप्शन। बी एक्सचेंज्ड, नहीं। एवरी प्रोसेस मस्ट ऑलवेज बी इन क्रिटिकल सेक्शन, कोई मतलब ही नहीं है। एट मोस्ट वन प्रोसेस, ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम, एट अ 100% टाइम। परफेक्ट। ठीक है। A correct distributed mutual exclusion algorithm should normally satisfy mutual exclusion, है ना, प्रोग्रेस एंड क्या क्या बच्चों, वही वहां की बात है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। क्या क्या यस सर। सेटिस्फाई होनी चाहिए? एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोग्रेस, और तीसरा हमने पढ़ा था बाउंडेड बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग, है ना। तो ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये नहीं है मैं वेट ही करे जा रहा हूं कितनी भी। तो अब देखो यहां पे आपको डायरेक्ट बाउंडेड वेटिंग नहीं मिलेगा। हम हाँ, देखेंगे नो तो क्या है? स्टारवेशन दे दिया। है ना, नो नो स्टार। स्टारवेशन और फेयरनेस। हमने जब हाँ। नोट्स में पढ़ा भी है, वहां पे भी यही पढ़ा है कि स्टारवेशन नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। यस। यानी हर कोई एंटर कर जाना चाहिए, यानी बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, वो बात है। इफ द सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम कॉमनली यूज हाउ मेनी मैसेजेस फॉर अ क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन, इग्नोर कर दो, फेलियर को इग्नोर करो, बाकी कितने होने चाहिए। देखो, विदाउट कोऑर्डिनेटर भी बात करें, ये विद कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा है, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जितनी वो हमने पढ़ी है वो सारी क्या है बच्चों? क्योंकि किसी उसको बैठाना पॉसिबल है क्या कि कोई बैठा ही रहेगा कोऑर्डिनेटर? सेंट्रलाइज यही होते हैं ना, जब कोऑर्डिनेटर था। कितने मैसेज यस। भेजेगा बताओ? अबे 3 ही भेजता है ना। रिक्वेस्ट, हम इसमें कौन से वाली पढ़े थे, Request, तीसरी वाली पढ़े थे, release और रिक्वेस्ट रिप्लाई है ना, रिलीज। रिक्वेस्ट रिलीज और request, रिप्लाई। release बस और यहाँ पे क्या reply बोल देते हैं, रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या बोल और देते हैं इसको? जब release। रिक्वेस्ट, रुक तो जा, रिप्लाई रिक्वेस्ट करेंगे। रिलीज। अरे भाई साहब हाँ ये हम, देखो जब अभी अगला जो इसमें पढ़ेंगे, जब पहली हम डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम पढ़ेंगे, यानी लैम्पर्ट वाली, उसके अंदर रिक्वेस्ट रिप्लाई रिलीज बोल देते हैं। यहाँ पे भी रिप्लाई बोल सकते हैं। यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में हम क्या बोल देते हैं, बस रिक्वेस्ट, ग्रांट और ओके। रिलीज। ठीक है। ओके। भाई रिक्वेस्ट करेंगे किससे? कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर हमें कनेक्शन ग्रांट करेगा और हम जब काम करके चले जाएंगे रिलीज कर देंगे। सेम यहाँ पे भी वही है। बस यहाँ पे चूंकि कोई भी सेंट्रल नहीं है, तो हम ग्रांट नहीं करते, हमें परमिशन थोड़ी दे रहा है कोई अंदर घुसने के लिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिप्लाई और रिलीज, जो आप अभी गाए जा रहे हो, है ना। हाँ तो जी। रिकार्ड अग्रवाला में हम रिप्लाई को खत्म ही कर देते हैं कि रिप्लाई भेजो मत। ठीक है। यस सर। ओके, तो बस यहाँ पे ग्रांट नाम बोल देते हैं, कोई चक्कर नहीं। नहीं है। रिलीज को वो कर देते हैं सर। है। उसमें रिलीज को छोड़ देते हाँ, हैं। रिलीज को हटा देंगे ना। हाँ जी। रिप्लाई, हाँ जी। रिप्लाई दो तरीके से कर हाँ लेते हैं, जी। डिले हाँ जी। या इमीडिएट, हाँ बस। जी। चलो, द मेन वीकनेस ऑफ सेंट्रलाइज म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्या है दिक्कत? मेन, बी। आप देखो यहां पे आपको ये लगे कि इट नीड्स 3n-1 वेनेसेस, देख अब समझ गया ना। अगर बच्चों आप खुद सोचो, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन से बात समझ में आ रही है? अब इसमें से इट रिक्वायर्स नो कोऑर्डिनेटर, तो भैया यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ती है, यही मेन वीकनेस थी। और भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हजारों लाखों पैरेलल ट्रांजैक्शन चल रही होंगी, कौन बैठ के मॉनिटर करता रहेगा? समझ में आई कि डी नहीं? है। तो सर इसका डी नहीं होगा? डी है। है बोला सर इसका डी। तो। डी। यही है कोऑर्डिनेटेड सर। केयर बिकेम अ वीकनेस है बॉटलनेक वो एंड तो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एक दिमाग कहीं और था, बिल्कुल जी। हाँ डी जी। होगा भाई। हाँ इट जी। रिक्वायर्स नो कोऑर्डिनेटर, भाई यहाँ पे तो कोऑर्डिनेटर चाहिए होता है ना, यही तो चाहिए होता है है। इसकी। हाँ जी। ओके, तो द कोऑर्डिनेटर कैन बिकम बॉटलनेक एंड ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है। मतलब अगर कोऑर्डिनेटर ही फेल हो गया तो सिस्टम ही रुक जाएगा, ये कहानी सही। कहना चाह रहा है, सही ठीक है बात। जी। हाँ जी। यार ऐसा बहुत होता है पेपर में, मैं कह रहा हूँ ना आपको, 3 या 4 क्वेश्चन तो गड़बड़ होने ही होने रहते हैं, कोई मर्जी पेपर दे लो, कि दिमाग में ज्यादा एनालिसिस भी काम गड़बड़ कर देती है। चलो हाँ जी। खैर, लैम्पर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम। बट बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे चीजें पढ़ के एग्जीक्यूट ना करें, है ना। हम्म। आप नीचे तक अगर जाएंगे जाएंगे ना,
तो आपको अब देख, अगर हम नीचे वाला भी पढ़ते तो अभी कहानी समझ में आ जाती कि यार ये कैसे हो सकता है, तो आपको अपनी गलती पकड़ में आ सकती है। और मोस्टली पेपर करने वाला होता नहीं है, आप आराम आराम से सबको करोगे ना एलिमिनेशन करते हुए, तो ये गलतियां कम हो सकती हैं। यहाँ तो जल्दीबाजी ज्यादा रहती है ना चटक बनने के लिए, तो गड़बड़ होती है। और दूसरी बात, फिलहाल यहाँ तो कोशिश यही करता है ना भाई, जब 1 1.5 घंटे में कहानी खत्म करनी है तो दोनों चीज को पैरेलली तवज्जो दी जाती है। बट मेरे साथ तो पेपर में भी होता है। लैम्पर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम ऑर्डर्स रिक्वेस्ट प्राइमरली बाय, तो पहली लैम्पर्ट आ गई, बताइए। रैंडम चॉइस से कोई भी घुसता है, सीपीयू की बर्स्ट लेंथ देखते हैं, नहीं नहीं नहीं। फिजिकल डिस्टेंस ये टू द रिसोर्स देखते हैं, या ये लैम्पर्ट टाइम स्टैम्प एंड प्रोसेस आइडेंटिफायर, Process identifier. Process है ना। identifier, sir. बिल्कुल, तो हर कोई जो मैसेज भेजता है रिक्वेस्ट मैसेज, तो उसमें क्या भेजता है कि मेरा नाम मान लो R1 है और मैं मेरे टाइम स्टैम्प 5 है, यही तो भेजते हैं। सर तो इस तरीके से मैसेज भेजा जाता है ना। लैम्पर्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मैसेजेस चाहिए पर क्रिटिकल सेक्शन एंट्री पे फॉर n प्रोसेसेस, क्या है N बताइए। minus one. n C. minus one. है ना, और कौन कौन से मैसेज भेजते हैं यहाँ पे है, रिक्वेस्ट, रिप्लाई Request एंड reply रिलीज। release रिलीज, है ना। रिकार्ड अग्रवाला म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्स to अप्रोक्सीमेटली, ये n कितना minus चाहिए, one. है ना, 2n-1, क्योंकि बच्चों इसने क्या किया था, रिलीज मैसेजेस की जरूरत ही नहीं है, रिक्वेस्ट का काम क्या है, मुझे क्रिटिकल सेक्शन में घुसना है। अब ये क्या करता है, हर कोई किसे भेजेगा, मान लो अगर हम 4 लोग हैं, इसे अंदर जाना है, तो ये बाकी चारों को भेजेगा कि भाई साहब मैं अंदर जाना चाहता हूं, कोई है तो नहीं। अब अगर कोई भी नहीं है तो सब इसे क्या कर देते हैं, रिप्लाई भेज देते हैं। अब सबका रिप्लाई प्राप्त करने के बाद ये क्या करेगा, एंटर कर जाता है। जब ये बाहर निकलेगा सबको क्या मैसेज भेजेगा, रिलीज मैसेज भेजेगा, ठीक है भाई मैं बाहर निकल रहा हूं, समझ आई कि नहीं। अब रिकार्ड अग्रवाला ने क्या सोचा, कि अगर मान लो ये अंदर कब घुस पाएगा, जब चारों के चारों का रिप्लाई रिप्लाई आएगा। मिलेगा, है ना। और इसने कहते हैं रिलीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिलीज करने का मतलब क्यों फालतू मैसेज भेज रहा हो, अगले को जाना होगा तो पहले रिक्वेस्ट करेगा ही ना। तो यहाँ पे उसने, रिकार्ड अग्रवाला ने क्या कर दिया था, अगर मान लो इसको मैसेज भेजा, इसको मैसेज भेजा, इसको मैसेज भेजा, इसे मैसेज भेजा, मान लो 1 ने 5 वाले को भी भेजा, बट 5 वाला भी क्रिटिकल सेक्शन में है, तो बस ये क्या करेगा, इसे रिप्लाई नहीं भेजेगा। सर समझ में आई। हाँ जी। या खुद जब बाहर निकल जाएगा, खुद बाहर निकलते ही इसे रिप्लाई भेज देगा, अब इसके पास चारों के रिप्लाई हो गए, तो अब ये चुपचाप अंदर चला जाएगा, रिलीज की दिक्कत ही खत्म। समझ आई कि नहीं। तो इसलिए यस क्या सर। करता है, ये क्या कर देता है, डिले रिप्लाई करता है, खत्म कहानी। इसके बाद आ गया रिकार्ड अग्रवाला, ए प्रोसेस में डेफर इट्स रिप्लाई, तो प्रोसेस इसका कैसे डेफर कर रहा है, इसके रिप्लाई के बेसिस पे। अब ये रिप्लाई कैसा करता है, व्हेन इट इज इन क्रिटिकल सेक्शन और हैज एन अर्लियर प्रायोरिटी रिक्वेस्ट। अब देखो मेरी बात सुनो, दूसरी सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, 5 को भी अंदर जाना था, तो 5 ने भी मैसेज भेज रखे थे। सुनो, इसका टाइम स्टैम्प कितना है, मान लो 10, और 5 वाले का टाइम स्टैम्प था मान लीजिए 3, मतलब ये 3 पे जन्म लिया है और मान लो ये 10 पे जन्म लिया है। 1 ने भी सबको भेजा था, तो 1 को भी सबसे रिप्लाई मिल गया। 5 ने भी सबको भेजा था, 5 पे भी सबका रिप्लाई आ गया था, मान लो इसका बच रहा था, तब तक इसने और रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये क्या करेगा, मेरा टाइम स्टैम्प पहले है, तो मैं इसे रिप्लाई क्यों दूं, मैं जाऊंगा। ठीक है। जबकि 1 के पास भी इसका मैसेज आएगा कि भाई मैं अंदर जाना चाहता हूं, अब 1 इसको रिप्लाई भेज देगा, क्यों, क्योंकि 1 का टाइम स्टैम्प बड़ा था। समझ में आई। तो किसके पास सारे टाइम स्टैम्प होंगे, 5 के पास, 5 एंटर कर जाएगा, बस यही कहानी थी इसमें। इसीलिए तो पढ़ा था हमने रिप्लाई वाला। इसीलिए इसके मैसेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कितने मैसेज भेजता है, 2n-1, क्यों, आपको रिलीज मैसेज भेजने की जरूरत ही खत्म हो गई। नहीं पड़ती। ठीक है, डन। अब विच एल्गोरिथम रिड्यूसेस परमिशन रिक्वेस्ट बाय यूजिंग इंटरसेक्टिंग वोटिंग या कोरम सेट। पिछली बार इसके ऊपर क्वेश्चन, Java. है ना। तो मैकावा जी है सर। कैसे, मैकावा भी बच्चों परमिशन बेस्ड ही है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो पिछले इसमें भी दिक्कत क्या है, रिकॉर्ड अगर वाला भी 2n-1 मैसेजेस बहुत होता है ना। अगर आपके पास 100 है तो आपको कितने मैसेज भेजने पड़ रहे हैं, 198, 198। तो बहुत ज्यादा मैसेजेस जा रहे हैं। अब मैकावा ने क्या सॉल्यूशन किया था, कि एक काम करो, हम सबसे परमिशन नहीं मांगेंगे, इसने क्या बना दिया था, वोटिंग या कोरम सेट, तो इस अपने कोरम से मानेंगे। मान लो 100 लोग थे वैसे, मगर मान लो मेरे P0 के कोरम में सिर्फ 10 लोग हैं, और मान लो P1 के कोरम में भी 10 लोग हैं, P2 के कोरम में मान लो 12 लोग रख दो। मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि सिमिलर ही होता है वोटिंग सेट, छोट कम या ज्यादा शायद हो सकता हो, चलो 10 ही मान लेते हैं, 10 की जगह 11, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट कोरम सेट जो हम रखते हैं ना, वो ऐसा रखते हैं कि हर किसी का दूसरे के कोरम सेट से कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा। ठीक है। इसीलिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, P0 को अंदर जाना है ना, तो सारे देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, 100 के 100 से अपने कोरम से परमिशन लेगा, बात खत्म। ये सब यस कह देंगे। तो ऐसा समझो ना, मान लो P0 के कोरम में 10 लोग हैं, है ना, P1 के कोरम में भी 10 लोग हैं, अब इन 10 लोगों में से मान लो एक पर्सन कोई ना कोई कॉमन है। अब P0 ने परमिशन मांगी,
इन सब ने मान लो दे दी, अब P1 ने परमिशन मांगी, तो ये नो लॉक तो दे देंगे। उस 10वें को पता है कि यार मैं परमिशन पहले ही P0 को दे चुका हूं, अंदर भेजो। दो लोग हो जाएंगे। ठीक है। और ऐसे ही किसी और के साथ भी हो सकता है। अब मान लो P2 में इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा, यहां कोई और अलग वाला कॉमन होगा। अब देखो, एक इसे परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि उसे लग रहा है मैं ऑलरेडी P0 को दे चुका हूं। समझ रहे हो? मान लो यहां पर्सन नंबर M है और यहां पे पर्सन नंबर M है, इसके अंदर N भी था, इसके अंदर N है। अब यहां सबने इसको परमिशन दे दी, M इसको परमिशन P1 को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसे क्या लगेगा, यही तुमको पढ़ा था, दे दिया इससे। इसे ये लगेगा भाई मैं तो परमिशन ऑलरेडी दे चुका, तो ये P1 को परमिशन देगा ही नहीं, बाकी 9 लोग दे के बैठे हैं, P1 अंदर नहीं जा पाएगा। सेम यहां पे क्या होगा P2 के साथ। अब यहां पे बाकी N ने सबको परमिशन दे दी, लेकिन N इसे तो परमिशन नहीं देगा, क्योंकि N को जी। लगेगा मैं P1 को दे चुका, क्या पता वो अंदर काम कर रहा हो। N यहां पे इसे नहीं देगा, तो इसके अंदर डेडलॉक भी आ सकता है कभी। ये जी सिचुएशन, सर। अब जैसे आप देखो P1 P2 जबरदस्ती इनके चक्कर में बैठे हैं। ठीक है। हम्म तो ए नॉन इशू इन बेसिक मैकावा म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम क्या होती है बच्चों? कैन नॉट गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कैन क्या नॉट नहीं करता? डेडलॉक, कंडीशन स्टैंडर्ड लोग। कैन है ना? डेडलॉक। आता ये है। पिछली बार शायद यही क्वेश्चन इसके अंदर आया भी था कि डेडलॉक किस में होता है ना? जी। वाई मैकावा, वाई मस्ट मैकावा वोटिंग सेट इंटरसेक्ट पेयर वाइज, क्यों इंटरसेक्ट करना चाहिए इसका? मैकावा का वोटिंग सेट क्या होना चाहिए? वैल्यू तो अब तो बात आंसर जाएगा दबा के, बताइए। डी। सर डी ठीक है। है। So, two different requester cannot independently obtain disjoint permission set and enter simultaneously, एक साथ ना घुस जाए, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एंश्योर रखें, है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोकन बेस्ड रादर देन परमिशन बेस्ड? अब आपने ये पढ़ा, ये कैसी है? परमिशन बेस्ड है। रिकार्ड अगर वाला परमिशन बेस्ड, सुजुकी सुजुकी। कासामी, ये टोकन तो बेस्ड। ये मैकावा। अब टोकन आपको बेस्ड। पता है ये तीनों क्या है? परमिशन। परमिशन बेस्ड। परमिशन बेस्ड। और हमने टोकन एल्गोरिदम, सुजुकी कसामी, और तीसरी कौन सी थी जिसे ये कह रहा है, रेमन ट्री, ये सब क्या है रेमन ट्री। आपकी? टोकन बेस्ड है ना? तो यानी आंसर क्या हो गया? सुजुकी कसामी। कसामी। ठीक है। इन सुजुकी कसामी, अब टोकन बेस्ड में क्या है, इनमें बहुत ज्यादा मैसेजेस जा रहे हैं। मैकावा का बच्चों हमने कहीं तो देखा था ना, कितने मैसेजेस भेजने पड़ेंगे? अंडर रूट एन। रूट एन। रूट है। यहाँ पे 3n-1, यहाँ पे 2n-1, स्टिल बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने टोकन रिंग वाला पढ़ा था ना, कि जिसके पास टोकन है वही अंदर जा पाएगा, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म, किसी को मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, यानी इतने मैसेजेस भेजने की जरूरत नहीं है। तो इन सुजुकी यहाँ कसामी, जीरो और n-1 था। हाँ, या तो 0 मैसेजेस भेजेगा या n-1, ये वाला तो क्वेश्चन आया है पिछली बार, है ना? यस। जी सर। जी सुजुकी। सुजुकी कसामी में कितने भेजता है, ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। तो यस इन सर। सुजुकी यस कसामी, सर। इफ ए प्रोसेस ऑलरेडी पजेस, अरे इसके पास ऑलरेडी टोकन है हम्म, एंड वांट्स टू एंटर टू द क्रिटिकल सेक्शन, तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज नीडेड इज, कितने मैसेज की जरूरत पड़ेगी? किसी को भेजना है क्या उसे फिर? नहीं, जीरो। तो इसलिए जीरो। कितने मैसेज भेजने की जरूरत पड़ेगी? 0। और व्हेन अ सुजुकी कसामी रिक्वेस्टर डज नॉट हैव ए टोकन, इसके पास टोकन नहीं है, तो टिपिकल वर्स्ट टाइप एंट्री इन्वॉल्व, कितने मैसेज भेजेगा एन बस? माइनस एन वन। माइनस एन वन। माइनस वन। n-1 रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट प्लस 1 टोकन ट्रांसफर। तो बच्चों बात सिर्फ रिक्वेस्ट की हो रही है, और पिछली बार का क्वेश्चन भी यही था शायद, कि कितने मैसेज भेजने पड़ सकते हैं, तो 0 या n-1, है ना? बाकी एक टोकन ट्रांसफर को हम रिक्वेस्ट नहीं मान रहे ना, तो जितने रिक्वेस्टर मैसेज कितने भेजेगा वही क्वेश्चन है, तो n-1 रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस 1 टोकन ट्रांसफर, तो टाइम तो उसमें भी लगता है, वो कहानी हो गई, है ना? सुजुकी कासामी के अंदर हम दोनों तरीके के एरे यूज करते हैं, आर एन एरे, आर एन और और एल है एल ना, एन एन। आर। और एल एन एरे। आर एन एरे का काम बताओ। लास्ट सर्व एरे होता है ना। लास्ट सर्वर है। है ना? रिक्वेस्ट एरे होता है। रिक्वेस्ट एरे, तो इसमें आंसर बताओ 60 का, ज्ञान तो बाद में बी। सुनूंगा, है ना? तो ये ट्रैक करता है सबकी रिक्वेस्ट, लार्जेस्ट रिक्वेस्ट सीक्वेंस नंबर सीन फ्रॉम अ प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं? ओके। रिक्वेस्ट नंबर वाला। ठीक है। हम्म, फिर एल एन एरे क्या है? लास्ट सर्व्ड वाला। एरे कैरीड बाय द सुजुकी कसामी टोकन रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है? मोस्ट मोस्ट रिसेंटली जो रिसेंट। सर्व मोस्ट किया हो। रिसेंटली सर्व किया सर्व ए। रिक्वेस्ट नंबर फॉर ईच प्रोसेस के लिए, अभी उसका कौन सा रिक्वेस्ट नंबर करा है वो हम रखेंगे। ठीक है। इन अ टोकन रिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिदम ए प्रोसेस एंटर्स टू द क्रिटिकल सेक्शन व्हेन, है ना? टोकन रिंग एल्गोरिदम 3 है ना, टोकन रिंग। जी। ये वाली सुजुकी सुजुकी कसामी की बात हो गई, और एक कौन सी है आपकी? रेमंड ट्री। तो रेमंड। क्वेश्चन है, बोलिए अब। यूनिक स्टॉपर। हाँ यूनिक टोकन, बी ऑप्शन। है ना?
तो कब एंटर कर पाएगा बच्चों? इफ इट रिसीव या होल्ड करेगा यूनिक टोकन। टोकन होगा तभी तो अंदर एंटर होगा। पहली यही पढ़ी है ना। द प्राइमरी एडवांटेज टोकन बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन अंडर हैवी डिमांड। हैवी डिमांड चल रही है, कौन सा रहेगा बच्चों? सी ऑप्शन, है नो ना। परमिशन सी रिक्वेस्ट तो स्टोर। सी भाई जब एक बार वो टोकन टोकन एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर हो जाएगी तो उसके बाद पूरे स्ट्रॉन्ग, मतलब ये नहीं है दनादन पूरे मैसेज जा रहे हैं वहां पे, तो हर जगह वही कहानी चल रही होगी ना। सोचो, रेमंड, क्योंकि इसके बाद पहली हमने यही पढ़ी थी ना, तो इससे पिछली जितनी थी उन सब में तो 2n-1 3n-1 वो मैसेजेस भेज ही रहे हैं ना, होने के बाद भी वो तो सबसे परमिशन हर टाइम करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। रेमंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रेमंड वाली मैंने आपको बताई थी ना बच्चों, हर किसी के पास क्या होता है रेमंड में? बताओ क्या रहता है? होल्डर। होल्डर होल्डर पॉइंटर। पॉइंटर। है ना, होल्डर पॉइंटर। पॉइंटर। और अभी हमने बात करी थी, कौन मार्कर मैसेज किस में भेजते हैं? ये वो मैक। जो नहीं नहीं वो चैंडी हाँ, चैंडी वाला था ना। चैंडी चैंडी ठीक है, आर्ट। चैंडी लॉम्पर्ट चैंडी लैंपोर्ट ग्लोबल स्नैपशॉट। स्नैपशॉट वाले में, है ना। होल्डर पॉइंटर का काम क्या है आप बताइए? होल्डर पॉइंटर क्या कर रहा होता है? ए बी सी है और मान लो ये डी और ई है, ये एफ है और जी है। तो ई को पता है, देखो सबको मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है। अभी बाली में क्या हो रहा है, टोकन रिंग में या सुजुकी कसामी में सबको n-1 को भेजना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है फायदा है, ई को अगर कभी भी टोकन चाहिए तो ये रिक्वेस्ट सिर्फ किससे करेगा? बी से। बी से। बी ये है से। होल्डर पॉइंटर। ई के पास होल्डर पॉइंटर है कि मेरा टोकन किसके पास हो सकता है, तो किसके पास हो सकता है? बी के। टोकन शुरू में किसके पास रखा होता है? ए के। मान लो ई को जरूरत पड़ी तो ई एफ से मांगेगा, बी सॉरी बी से मांगेगा, और बी को पता है मुझे ए से मांगना है, ए पे टोकन है तो ए दे देगा। और मान लो टोकन पहले किसी और को दे रखा होता तो वेट कर लेगा, बस इतनी कहानी है। ठीक है कि नहीं है? जी। यस सर। बी से। तो क्या क्वेश्चन है? रेमंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एल्गोरिथम ऑर्गेनाइज टोकन रिंग लॉजिकल ट्री। टोकन राउटिंग यूजिंग। अ लॉजिकल ट्री। हाँ, है ना, लॉजिकल। ये है वो लॉजिकल ट्री यूजिंग होल्डर पॉइंटर। ठीक है, आई थिंक डन होने वाले हैं। चलो, कंसिडर द स्टेटमेंट्स, बताइए क्या है आपका? लैम्पर्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ट्रू। परमिशन बेस्ड, ये बात जी, ट्रू है। ट्रू। रिकार्ड अग्रवाला रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई ट्रू करता है, सर। रिलीज ट्रू। मैसेज नहीं यूज करता, ये बात भी ट्रू है। ट्रू है। सुजुकी कसामी टोकन बेस्ड ट्रू। है। ट्रू ट्रू। सर। सब ट्रू मैकावा है। कोर ये भी यूज ट्रू। करता फॉरम यूज ट्रू। करता है। है। तो एक ही क्वेश्चन में चार बन गए, मजे मजे। ठीक है, विच परमिशन बेस्ड हैज लोअर मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी देन लैम्पर्ट बेसिक? लैम्पर्ट से कम किसमें है? रिकार्ड। अब देखो रिक- बच्चों, इसने मैकावा यहाँ पे लैम्प। दिया ही नहीं है, समझ रहे हो? चैंडी मिश्रा हास, अब देखो जैसे बच्चा नहीं पढ़ के जाता उसके साथ दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की एल्गोरिदम ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही बाहर। हाँ जी। है ना। टोकन सेंट्रलाइज्ड रिंग। कोऑर्डिनेटर होने का मतलब ही नहीं है, ये भी खत्म। टोकन रिंग क्या है? ये टोकन बेस्ड एल्गोरिदम है, तो बची कौन सी? रिकार्डा का। रिकॉर्ड है। है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं शुरू के 3 पेज तो याद होने चाहिए कंठस्थ। मतलब याद का मतलब सेंसेबल, हमें पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक हमने किसके अंदर पढ़ा है, चैप्टर के आधी चीजें वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। इन लैम्पर्ट रिकार्ड अग्रवाला ऑर्डरिंग, इफ टू रिक्वेस्ट हैव इक्वल लॉजिकल टाइम स्टैम्प टाइज आर कॉमनली ब्रोकन। मान ले दो का इक्वल टाइम स्टैम्प होगा तो किससे टाई को ब्रेक करते हैं? मतलब उनके देखो, आइडेंटिटी आईडी से। ए ऑप्शन। है ना, प्रोसेस के आइडेंटिफायर से। अगर दोनों के टाइम ऑर्डरिंग टाइप स्टैम्प ठीक है कि दोनों ने 10:10 पे ही मांगा, तो मैं ये देखूंगा ना कौन सा प्रोसेस आइडेंटिफायर छोटा है। मान लो एक P0 एक P5 है, तो भाई ये ओल्डर है, इसको थोड़ी वेटेज दे दो, ये कहानी है। जी। ठीक है जी। यस सर। बच्चों शुरू में हम नाम पढ़ रहे थे तो कैसा लग रहा था, सर इतने नाम कैसे याद होंगे? अभी ये लग रहा है बालको वाली चीजें, है ना। स्टारवेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस, स्टारवेशन का मतलब क्या है? शुरू में लाने की चीज लास्ट में ला रहा है। ठीक है, क्या है इसका डी। मतलब स्टारवेशन का? डी ऑप्शन। जब डी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस वेट्स। में वेट इंडेफिनिटली। इंडेफिनेटली वाइल अदर प्रोसेस कंटिन्यू एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। एक बेचारा बैठ ही रहा है, तो इसलिए हमने क्या कहा था बच्चों? म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इंश्योर करना ही करना है, उसके साथ हमें क्या इंश्योर करना है? प्रोग्रेस भी इंश्योर करनी जी। है, और तीसरा बाउंड। फेयरनेस, है ना, यानी स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी है। विच इवेंट मोस्ट सीरियसली थ्रेटन्स द करेक्टनेस ऑफ ए टोकन बेस्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन सिस्टम? हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी ना एक, और तीनों के अंदर आती है वो तो, टोकन बेस्ड में। डुप्लीकेट क्रिएशन ऑफ टोकन। हाँ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। क्रिएशन सी। कई बार बच्चों क्या होगा, हमारा टोकन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एक नया टोकन क्रिएट करेंगे। बट कई बार ऐसा भी तो होगा, हमें लग रहा है टोकन क्रिएट खत्म हो गया, और हम क्या करेंगे? नया टोकन बना ले, और वो क्या, वो टोकन इन यूज ही था कुछ, मान लो हमें नहीं पता चल पाया, तो क्या होगा बच्चों? एक और टोकन बन गया, अब दो टोकन है तो दो लोग एंटर कर सकते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसको क्या बोलते थे हम, क्या बोल रहे थे यार, ध्यान नहीं आ रहा। फॉल्स फॉल्स टोकन प्रॉब्लम, है ना। फॉल्स टोकन प्रॉब्लम था शायद, है ना।
नहीं, फॉल्स टोकन तो नहीं है सर, वो कुछ और ही हाँ, है। नहीं है? ना, नहीं फॉल्स टोकन ना। चलो तो कुछ फॉल्स। उठा के वापस देखने का वो ठीक। नहीं हो रहा ना। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का करते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? लैम्पर्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज लॉजिकल टाइम स्टैम्प। वो यही था यार, फॉल्स टोकन प्रॉब्लम शायद। अरे चलो नहीं है जो सर। भी है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, डुप्लीकेट टोकन प्रॉब्लम होगी। कौन सी फॉल्स है? लैम्पर्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज, लैम्पर्ट लॉजिकल टाइम स्टैम्प यूज करता है, 100% ट्रू है ये तो बात। मैकावा बेसिक एल्गोरिथम कैन नेवर डेडलॉक, ये बात खत्म हो यही गई ना। फॉल्स। यस। रिकार्ड अग्रवाल इज परमिशन बेस्ड, कैसी है ये बात? ये तो बिल्कुल ट्रू ट्रू है। है। ट्रू सही है। है। है ना जी? सुजुकी का टोकन सामी बेस्ड है ये। टोकन बेस्ड है, ये बात ट्रू। जी बिल्कुल है। ट्रू। ट्रू है। है ना जी? तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर तो होता है ओवर।